सिर्फ 3 दिन में मैंने अपने बालों को कमर से भी नीचे तक बढ़ा लिया है और बाल शीशे की तरह चमकने लगे हैं, एकदम स्मूथ सिल्की हो गए हैं। और आज मैं आपको इसका लाइव प्रूफ दिखाने वाली हूँ कि ये कितना जल्दी मेरे बालों को कैसे कैसे बढ़ाया है, वो भी सिर्फ 3 दिन में। यह वो मेरे कुछ व्यूअर्स हैं जिन्होंने मेरे बताए अनुसार सिर्फ 3 दिन में इस रेमेडी का इस्तेमाल किया है और इनके गंजे सर पर भी बाल आ गई हैं। जहाँ बाल बिल्कुल उड़ चुकी थी वहाँ पर हेयर आ गई हैं और जिनके बाल बिल्कुल भी छोटे पतझड़ जैसे थे उनके बालों की ग्रोथ भी बहुत ही अच्छी हुई है। सिर्फ 3 दिन में कमर तक आ गई है। ये गारंटी रेमेडी है, 100% की गारंटी है। इन लोगों ने अपने फ़ोटोज़ मुझे शेयर किए थे। आप सभी को थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने इतना विश्वास जताया और इस रेमेडी को मेरे कहे अनुसार ट्राई भी किया। सिर्फ 3 दिन में इनके बाल बढ़े हैं। ये बिल्कुल गारंटी रेमेडी है और सबसे खास बात तो यह है कि इसे छोटे बच्चे भी अपने लंबे बालों के लिए लगा सकते हैं। यह रेमेडी 100% काम करती है। जिनके बाल बिल्कुल भी नहीं बढ़े हैं, सालों से बालों की लेंथ एक ही जगह पर टिकी हुई है और थोड़ी सी अगर बढ़ भी जाती है ना तो बाल इतने झड़ने लगते हैं कि फिर से हमें हेयर कटिंग करानी पड़ती है। आपको इस प्रॉब्लम से छुटकारा देने वाले हैं। बालों को झड़ना रुकेगा, बाल रीग्रोथ होंगे, बाल मोटे होंगे, घने होंगे, बालों में एक वॉल्यूमाइज आ जाएगी, आपके बालों की लंबाई बूस्ट हो जाएगी इस रेमेडी को ट्राई करने के बाद। साथ ही साथ जिनके बाल बिल्कुल रूखे हैं, ड्राई हैं, रफ़ी हैं, उनके लिए भी यह रेमेडी 100% काम करने वाली है। मैंने 2 रेमेडी का प्रयोग किया था और यह दोनों रेमेडी सिर्फ़ और सिर्फ मेथी से मिलकर ही बनी है। यह जो मेथी होता है ना, यह हमारे बालों के लिए अमृत समान होता है क्योंकि इसमें निकोटिनिक एसिड और प्रोटीन होता है जो आपके गंजे सर पे भी बाल ला देते हैं। तो बालों की ग्रोथ जो है ना वह डबल हो जाती है, आपके हेयर्स की वॉल्यूम बढ़ा देता है, आपके बालों में घनापन आने लगता है। इसका प्रयोग से यह हेयर सेल्स को बनाने में मदद करता है, ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा सकते हैं। इसका उपयोग से बाल सामान्य से 2-3 गुना ज़्यादा बढ़ते हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं, बहुत ही खास तरीके से, तो आपके बाल बहुत ही जल्दी बूस्ट होने लगेंगे। और मैंने तो मेथी के 2 रेमेडी बनाए हैं और वही दोनों रेमेडी आज तक इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरे भी बाल पहले 2 साल पहले तक बहुत ही गंदे क्वालिटी के थे, बहुत ही रफ़ी फ्रीजी और बालों की लेंथ बढ़ती ही नहीं थी। अगर बढ़ती भी थी तो बेबी टाइप हो जाती थी। लेकिन अभी आपने देखा कि मेरे बाल कितने स्मूथ, सिल्की, शाइनी हो चुके हैं। अब ये कड़ी पत्ता है। यह जो कड़ी पत्ता होता है ना, यह बालों की जड़ों को बहुत ही अच्छे से मजबूत करता है। इसे मीठा नीम भी कहते हैं। यह बालों की जड़ों को मजबूत करता है, झड़ना रोकता है और बालों को शाइनी और ब्लैक बनाता है। तो डिसकलरेशन हेयर की अगर समय से पहले बाल सफ़ेद होने लगे हैं तो उसमें भी बहुत ही राहत मिलती है। बाल बहुत जल्दी पिगमेंटेड हो जाते हैं, काले रंग के, घने रंग के हो जाते हैं। तो यह जो कड़ी पत्ता है ना, मैंने रात भर एक गिलास में फ़िल्टर पानी में भिगोकर रख दिया था। सुबह मैं इसका प्रयोग कर रही हूँ। अगर आपके पास कड़ी पत्ता नहीं है तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगी कि इसके जगह पर आपको क्या इस्तेमाल करना है और कैसे इस्तेमाल करना है। अभी मैं इसे गैस के फ्लेम पर रख चुकी हूँ और यह बिल्कुल गारंटी रेमेडी है, मतलब 3 दिन में रिज़ल्ट दिखाती है। अगर आपको इंस्टेंट रिज़ल्ट चाहिए ना तो सिर्फ़ और सिर्फ इस रेमेडी को मेरे बताए अनुसार लगा लो। अभी हाई फ्लेम पर इसे पकाएंगे। पानी जो है ना, सारा का सारा मेथी के तत्व जो हैं, जैसे ही पानी में आ जाएगा आपका सीरम बनकर तैयार हो जाएगा। एक ख़ास शाइन आ जाती है। जब यह बनकर रेडी हो जाती है तो आपको बहुत ही ख़ास तरीके से इसमें शाइन दिखाई देती है। आप जब मेथी को बॉईल करना स्टार्ट करोगे तो मेथी जो है वो पेंदी में सटी रहेगी, लेकिन जैसे ही यह बूस्टर सीरम बनकर रेडी हो जाएगा आपका सारा मेथी जो है वो ऊपर आ जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि मेरी सारी मेथी जो है वो ऊपर आ चुकी है। इसका मतलब है कि यह सीरम बनकर रेडी हो चुका है। जैसे ही पूरी पेंदी की मेथी जो है वो ऊपर आ जाए तो आपको गैस के फ्लेम को ऑफ कर देना है। पानी में एक और शाइन आप लोग ध्यान दीजिएगा कि पानी का जो कलर होता है ना वो ट्रांसपेरेंट होता है, लेकिन जब आप इसका इस्तेमाल सीरम बनाकर तैयार कर लोगे ना तो ये येलो टोन में आ जाएगा। इसका टेक्सचर जो है बिल्कुल पीला हो जाएगा, बिल्कुल गोल्डन कलर का हो जाएगा और यह एकदम प्रोटीन सीरम बनकर तैयार हो गई है। हेयर्स पर लगाते ही बूस्ट कर देगी आपके हेयर ग्रोथ को और जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही बनाकर इसे लगाइएगा। जिनके भी बालों में डैंड्रफ है, ईचिंग की प्रॉब्लम है, उसे यह एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल गुणों के द्वारा ये तुरंत साफ़ कर देगी, जिससे कि डैंड्रफ की समस्या आपको हमेशा के लिए ख़त्म कर देगी। यह अमीनो एसिड और लेसिथिन से भरपूर होती है, तो आपके पतले बालों के बजाय मोटे घने बालों में आपके हेयर ग्रोथ को कन्वर्ट करेगी। जिनके बाल एक्सट्रीम लेवल पर हेयर फॉल हो रही है ना, जिनके बालों में स्कैल्प दिखाई देने लगी है,
उन्होंने भी इसका इस्तेमाल किया है तो आपने देखा उनके बाल जो है वो बिल्कुल रीस्टार्ट हो गए हैं। मतलब कि आपके बीमार स्कैल्प पे रीग्रोथ हेयर जो है वो स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि यह हेयर फॉलिकल्स को एक्टिवेट करता है। अब यह इस सीरम को हमने छानकर अलग कर लिया है। यह सिर्फ सीरम नहीं है, यह पावरफुल हेयर बूस्टर सीरम बन गया है। मार्केट में आपको मेथी के सीरम आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन महंगे दामों पे और असर जीरो के बराबर होता है। तो और इतने केमिकल उसमें होते हैं ना कि बालों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा देता है। लेकिन यह 100% रियल सीरम है और इसका रिजल्ट 200% जो है वो मिलता है। हमने 2 रेमेडी का इस्तेमाल किया था और इसी 2 रेमेडी ने सिर्फ 3 दिन में असर दिखाया था। तो अभी हम दूसरी रेमेडी का बनाना स्टार्ट करते हैं। यह जो हमने मेथी के सीरम बनाया था, सीरम बनाने के बाद मेथी को फेंकना नहीं है। इस मेथी का प्रयोग आपको कर लेना है, क्योंकि इस मेथी में ऐसे ऐसे तत्व होते हैं, इसमें फाइटोएस्ट्रोजन एसिड जो है वो भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो हार्मोनल बैलेंसिंग तत्व को मजबूत करता है, जिससे हेयर फॉल बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो हमने यहाँ पर करी पत्ता और मेथी जो उबाला था उसको ले लिया है। अब हम यहाँ पर गुड़हल का फूल ले लेते हैं, लेकिन अगर आपके पास गुड़हल का फूल अवेलेबल नहीं है तो आप इसके लीफ से भी काम चला सकते हैं। यह गुड़हल का पत्ता जो होता है ना, इसमें कोलेजन प्रोटीन होता है जो हमारे स्कैल्प पे सक्रिय हो जाता है, जिससे नई हेयर सेल्स तेज़ी से बनने लगती है और यह बालों की ग्रोथ को बहुत ही तेज़ी से स्पीड करता है। गुड़हल के पत्ते में पाए जाने वाले फाइटो कंपाउंड और एंटीऑक्सीडेंट स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाते हैं, जिससे हेयर फॉल बहुत ही कम हो जाता है। पहले ही इस्तेमाल में आपको रिजल्ट बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। 2 से 3 बार इसका इस्तेमाल करने के बाद हेयर फॉल जो है वो बिल्कुल रुक जाएगा। आयुर्वेद के मुताबिक गुड़हल की पत्तियों को बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद बताया गया है। गुड़हल की पत्तियों में आयरन, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट के गुण मौजूद होते हैं। इसे एक बेहतरीन हेयर टॉनिक भी माना जाता है। बाल तेज़ी से झड़ रहे हैं तो गुड़हल की पत्तियों को पीसकर पेस्ट बना लें और इसका इस्तेमाल करें। गुड़हल की पत्तियों के इस्तेमाल से हेयर फॉलिकल्स मजबूत बनते हैं। इसकी पत्तियों में एक नेचुरल जेली होती है जो आपकी जड़ों को पोषण देती है और बालों को मोटा और घना करती है। हमने बिल्कुल थिक पेस्ट बना लिया है इसका। यह गुड़हल के पत्ते, मेथी और करी पत्ता, यह तीनों को आप बिल्कुल भी कम मत समझिएगा। इन तीनों में एक ही तरह के हाईएस्ट पॉइंट पर बालों के फ़ायदे वाले तत्व पाए जाते हैं, जो आपके रूखे सूखे, बेजान और बिल्कुल बिना किसी ग्रोथ वाले हेयर को भी बहुत ही जल्दी बूस्ट कर देता है। तो अगर आपके साइड के हेयर, बीच के हेयर बिल्कुल भी उड़ चुके हैं तो वहाँ पे हेयर्स आ जाएगी, चाहे कोई भी उम्र हो आपका। अब इस सीरम को लगाने का तरीका मैं बता देती हूँ, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि रिजल्ट अगर आपको 3 दिन में चाहिए तो इसे अच्छे से समझना पड़ेगा। अभी आपको सीरम लेना है, डेली की डेली अपने बालों में लगाना है, या फिर आप इसे स्प्रे बॉटल में रखकर इसे आप डेली स्प्रे भी कर सकते हैं, या फिर आपको हल्के हाथों से मालिश करनी है बालों पे और इसे एब्जॉर्ब करा देना है स्कैल्प पे। स्कैल्प के अंदर जाते ही यह मेलानिन प्रोडक्शन को बढ़ा देती है, जिससे हेयर की डिसकलरेशन ख़त्म हो जाएगी और बाल बिल्कुल सिल्की और शाइन हो जाएंगे। बालों की लंबाई को ग्रोथ देने का काम करेगी। यह आपके जड़ों को बहुत ही तेज़ी से मजबूत करेगी। तो 4 से 5 घंटे तक आपको इसे लगा कर रखना है, फिर आप नॉर्मल वाटर से धो लीजिएगा। इस सीरम को स्टोर कर रख भी सकते हैं आप। अगर आपके घर में फ्रिज है तो 1 हफ्ते तक आप इसे कांच के जार में भर कर रख सकते हैं। बिल्कुल एयर टाइट ढक्कन के द्वारा आपको कसकर बंद कर लेना है। अब फिर आपको इसे डेली इस्तेमाल करना है। तो यह आपके सीरम के इस्तेमाल करने और स्टोर करने के तरीके थे। अब हम इस पैक को लगाने का तरीका जान लेते हैं। यह सिर्फ पैक नहीं है, यह आपके बालों के लिए एक प्रोटीन पैक है। मार्केट में हेयर स्पा से कहीं ज़्यादा बेहतर है ये। इसे आपको बस वीक में 2 बार लगाना है। अपने बालों पर जिस दिन आपको लगाना है उस दिन आपको सीरम नहीं लगाना है अपने बालों में, और आप इस पैक को अपने बालों पे अच्छे से स्कैल्प पे पूरे बढ़िया से कटिंग करके लगा लीजिएगा। जिनके बाल बिल्कुल रूखे सूखे और बेजान हो चुके हैं, बिल्कुल कोई शाइनिंग नहीं है, स्मूथनेस नहीं है, तो वो इसमें एलोवेरा जेल भी डाल सकते हैं। बिल्कुल ग्राइंड कर लेना है। साइड के इस कांटे वाले पार्ट को हटा लीजिएगा और इन्हें ग्राइंड करके इस्तेमाल करिएगा। आपके बालों में यह पूरा का पूरा लेंथ आपको इसे लगा लेना है। अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा रूखे सूखे हैं तो ही आप एलोवेरा जेल का इस्तेमाल कीजिएगा। अदरवाइज़ ये जो पैक है ना, वो बहुत ही काफ़ी है नॉर्मल हेयर के लिए, और आपके बालों में बहुत ही बढ़िया कंडीशनिंग प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी, जिससे आपके बाल बहुत ही सिल्की, स्मूथ और शाइनी हो जाएंगे। मेरे बाल ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा सिल्की हैं, आपने देखा ही होगा। एलोवेरा का इस्तेमाल इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ।
पहले मैं एलोवेरा का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा करती थी एज अ शैम्पू, एज अ टोनर, एज अ सीरम। अब मेरे बाल बहुत ही सिल्की हो चुके हैं, मुझे एलोवेरा की ज़रूरत नहीं है। जिनके पास लीफ नहीं है वो मार्केट वाली एलोवेरा जेल ही ले सकते हैं। अब ये रेमेडी गारंटी रेमेडी है, इसे ट्राई करिएगा। सिर्फ 3 दिन में आपके बालों को यही रेमेडी बढ़ा सकती है। तो इस DIY रेमेडी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने बालों पे, क्योंकि खुद से बनाए हुए रेमेडी का इस्तेमाल करने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। फॉलो फॉर मोर।